दोस्तों नमस्कार। इससे ज़्यादा दुखद इस देश के लिए क्या हो सकता है। जिन खिलाड़ियों ने देश का सीना गर्व से चौड़ा किया, विदेशी धरती पर देश का तिरंगा फहराया, आसमानों में हमारा राष्ट्रीय गान गुंजाया, आज देश का राजा और उसकी पूरी पुलिस बेटियों की बजाय एक अपराधी के साथ खड़े हैं। पहलवान बेटियों को पुलिस से छुप छुप कर रात में खेतों में रात बितानी पड़ रही है। एक महिला पहलवान के पीछे पीछे 50-50 पुलिस वाले घूम रहे हैं, एक एक चीज पर नोटिस कर रही है क्या क्या कर रहे हैं। जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 7 दिन बाद दर्ज होती है, वहीं मात्र 7 घंटे बाद ही पहलवानों का धरना खत्म करके संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए गए। आज तो सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सके हैं। कितनी तत्पर है दिल्ली पुलिस। पोक्सो कानून में एफआईआर होने के बाद भी एक ब्रजभूषण शरण सिंह नाम का अपराधी सारी कानून व्यवस्था को कुचलते हुए शहंशाह बनकर इनके ऊपर बैठा हुआ है। धमकी दे रहा है कि मैं पोक्सो एक्ट में बदलाव करवा दूंगा। इससे बुरा वक्त इस देश ने कभी नहीं देखा था। अरे मर गया है आज का भारत। इंसानियत निकालकर लोगों ने खूंटी पर टांग दी है। सिर्फ मैं और मेरा परिवार, घर की दहलीज से आगे हमें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। पूरा देश सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहा है महिला पहलवानों की बर्बादी और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अत्याचारियों की इस कुकर्म का। जब खुद की बेटी के साथ गलत होगा तो बिल बुलाओगे, तुम लोग भीख मांगोगे, लोगों के पैरों में गिर जाओगे। उस समय आपको लगेगा कि अरे लोगों में तो रहम ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, ये लोग मानवता क्यों नहीं दिखा रहे। क्यों दिखाएंगे मानवता? तुमने दिखाई थी कभी? अरे अगर इस देश के लोगों का जमीर जिंदा होता तो आज वो महिला पहलवान ये ऐलान नहीं करती कि हम हमारे मेडल को गंगा नदी में बहाने जा रहे हैं आज हरिद्वार में शाम 6 बजे। ये ऐलान नहीं करती कि अपनी जीवन लीला समाप्त होने तक हम आमरण अनशन पर इंडिया गेट पर बैठेंगी। थू है इस समाज के लोगों पर। एक साक्षी को जंतर मंतर पर पैरों तले कुचला गया, पुलिस हिरासत में लिया गया, घसीटा गया। दूसरी साक्षी को इसी दिल्ली में चाकुओं से गोद कर मार डाला। दोनों साक्षियों को कुचला गया और तुम लोग सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। अरे कोई काम समाज के लिए भी करने की आदत डालो। दल्ले मत बनो, जानवर मत बनो। दिमाग दिया है ना ऊपर वाले ने, इसका फ्यूज ठीक करो और सोचो आज उन महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी ही बेटी है वो। अगर हिम्मत नहीं है खड़े होने की तो उस ब्रजभूषण सिंह के पैरों में जाकर गिर जाओ, गिड़गड़ाओ और उनकी शरण में चले जाओ। उनको परख लो अच्छे से, अपने घर बुलाकर देख लो कैसा है वो। जाहिल हो तुम लोग, जाहिल। तुम्हारे आगे कोई भोगता रहे, कोई मरता रहे, कोई कटता रहे, किसी का बलात्कार होता रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मर चुके हो। सिर्फ तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है। तुम्हारी इसी घटिया हरकत के कारण गंदे से गंदा काम करने वाले लोग आज भागकर मोदी सरकार के पीछे और बीजेपी पार्टी में छुप रहे हैं। जाओ भाग भाग देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, केला स्टोरी देखो, फ्री में देखो, टैक्स फ्री देखो। एक दूसरे को मारो, काटो और मिट जाओ। जितना जल्दी धरती से उठोगे उतना ज्यादा सुकून इस धरती माता को मिलेगा। बोझ बन गए हो तुम इस धरती पर, जल्दी जाओ यहां से। तुम सिर्फ सरकार के फेंके हुए टुकड़ों पर तांडव कर सकते हो। अपनी चेतना से एक कदम भी आगे रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी नामर्दगी की वजह से आज बीजेपी के नेता, मंत्री और अवसरवादी लोग तुम्हें अपने चरणों की धूल तक नहीं समझते, कुछ भी तुम्हें कह देते हैं। एक बार आवाज उठाने पर इतनी कुत्ते की तरह तुम पर टूट पड़ेंगे कि तुम वहीं बैठ जाओगे, हिम्मत नहीं कर पाओगे। कभी किसान पिट रहे हैं, कभी पहलवान पिट रहे हैं, कभी बेरोजगार पिट रहे हैं, कभी हिंदू पिट रहे हैं, कहीं मुसलमान पिट रहे हैं, कहीं बीजेपी वाले गाय को पूज रहे हैं वोटों के लिए, तो कहीं इसी देश के अंदर ही बीजेपी वाले गाय को डंके की चोट पर खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खाएंगे, हम बीजेपी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को। इस देश की सरकार के काले जाल में तुम फंस चुके हो। तुम्हारे अंदर एक साथ खड़े होने की हिम्मत ही सरकार ने नहीं छोड़ी है। और जिस समाज में एकता नहीं होती वहां औरतों का शोषण लाजमी है, औरतों का शोषण होता है। अगर एक साथ आप महिला पहलवानों के साथ खड़े होते तो उनका आज ऐसा जनाजा नहीं निकलता जिसको पूरी दुनिया आज देख रही है। पहलवानों को हमने हराया, हमने। अपने आप को भी कल हम ही हराएंगे। जश्न मनाने वाले यूं ही जश्न मनाएंगे क्योंकि तुम्हें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। तुम गुलाम रहने के ही लायक हो। महिलाएं जाग गई थी ये सोचकर कि देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा, पर वो गलत निकली। आज के बाद कोई भी बेटी न्याय मांगने के लिए दिल्ली नहीं आएगी। चुपचाप यौन शोषण को सह लेगी पर उफ तक नहीं करेगी। गंदे नाले के कीड़े से भी ज़्यादा हमारा समाज आज सड़ चुका है।
जो मेडल उन्होंने जीते थे आज वो माँ गंगा की गोद में जाकर पवित्र हो जाएंगे और युगों युगों तक हमारे भारतीय समाज की बुद्धजली की गवाही देते रहेंगे। देखते रहना, वो गवाही बड़ी शान से सदियों तक आपकी बुद्धजली का प्रतीक रहेगी। नमस्कार।